पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावों का आगाज हो चुका है। ऐसे में सभी के दिल में सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में 2026 की लड़ाई किन मुद्दों पर लड़ी जाएगी। आखिर किन मुद्दों पर लड़ी जाएगी सत्ता की जंग। बता दें 294 सीटों वाली इस लड़ाई में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच में है। ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता बचाने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है। कांग्रेस और वाम दल हाशिए पर है। इस बार चुनाव का माहौल पहले से अलग बताया जा रहा है। बता दें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR ने सारे पारंपरिक मुद्दों को पीछे धकेल दिया है। फिर भी बंगाल की राजनीति हमेशा की तरह पहचान, विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर सत्ता की लड़ाई या सत्ता की जंग लड़ी जाएगी। पहला, SIR और मतदाता सूची विवाद। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे गर्मागर्म मुद्दा इस बार SIR है। चुनाव आयोग ने फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची जारी की। इसमें 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ मतदाता रह गए। करीब 62 लाख नाम कटे और TMC का आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने बंगाली भाषी प्रवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीब को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची है। ममता बनर्जी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है और कह रही है कि आज वोट छीन रहे हैं, कल नागरिकता छीन लेंगे। वहीं बीजेपी का तर्क है कि ये प्रक्रिया फर्जी, मृत, डुप्लीकेट वोटर हटाने के लिए जरूरी प्रक्रिया है और पार्टी इसे पारदर्शिता का नाम दे रही है। तो अब SIR ने पूरे अभियान को प्रभावित कर दिया है। TMC से लेकर सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है, जबकि बीजेपी इसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। दूसरा मुद्दा, बंगाली अस्मिता बनाम घुसपैठ। TMC बंगाली गौरव और क्षेत्रीय पहचान को केंद्र में रख रही है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर हमले हो रहे हैं। ममता बंगाल की अस्मिता का नारा दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी घुसपैठ का बड़ा मुद्दा बना रही है। खासकर मतुआ समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि TMC ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया है और ये मुद्दा उत्तर बंगाल में खासा असरदार भी साबित हो सकता है। तीसरा मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कांड और संदेश खाली घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बीजेपी इसे TMC शासन की नाकामी बता रही है। पार्टी ने महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता और सख्त कानून का वादा किया है। TMC जवाब में अपनी योजनाएं लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री आदि को हथियार बना रही है और कह रही है कि बीजेपी बंगाल की महिलाओं को बदनाम कर रही है। कानून व्यवस्था, तोलाबाजी, सिंडिकेट राज और पोस्ट पोल हिंसा भी बीजेपी के हमले के प्रमुख हथियार हैं। चौथा मुद्दा, बेरोजगारी, युवा और विकास। शहरों में युवा बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता है। सर्वे बताते हैं कि 40% से ज्यादा मतदाता इसे नंबर 1 मुद्दा मानते हैं। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि 15 सालों में TMC ने कोई नया उद्योग नहीं लाया, ना नौकरियां दी और पार्टी अपने घोषणा पत्र में DA बकाया 45 दिनों में चुकाने, युवाओं को 3,000 रुपए मासिक और उद्योग लगाने का वादा कर रही है। और TMC जवाब में कह रही है कि केंद्र सरकार बंगाल को फंड नहीं दे रही है, फिर भी उसने कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी यहाँ पर जोरदार तरीके से हावी हो रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण, शहरी नाराजगी और स्वच्छ भारत आत्मनिर्भरता। यानी कुल मिलाकर 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि बंगाल की दिशा तय करने वाला है। TMC निरंतरता, कल्याण और बंगाली गौरव पर जोर दे रही है। बीजेपी परिवर्तन, विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा का नारा दे रही है। ऐसे में देखना होगा और ये बंगाल की जनता भी तय करेगी कि अगले 5 साल राज्य किस राह पर चले।